हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हर चीज याद है। खैर, आपकी आंखों के सामने ये सब नाटक हो रहा है और आप एक पत्थर की तरह चुपचाप देख रही हैं राजकुमार। देवसेना, लगता है तुम हमारी परंपरा नहीं जानती। किसे कौन सा पद देना है ये निर्णय लेने का अधिकार केवल महाराज का है। सब बहाने हैं। राजमाता, एक दुष्ट के अत्याचार से ज्यादा एक सज्जन का मौन राज्य के लिए हानिकारक है। ये बात नहीं जानती आप? बाहुबली जैसे महावीर को पद से हटाकर उसका अधिकार एक कुत्ते को दिया जा रहा है। ये सब देखकर भी आप यहाँ जो भी आया है मेरे लिए भेंट लाया है। आपने कुछ नहीं दिया, जो मांगो वो देंगे आप। आपको माहिष्मति के सिंहासन पर विराजना यही मेरी कामना है। ये सिर्फ मेरी नहीं, समस्त प्रजा की कामना है। सही बात है। प्रजा की कामना पूरी करना क्षत्रिय धर्म है। अपना धर्म निभाइए। हाँ जी, बड़ी ठीक बात है। दोनों साइड से फंस गए यार। अब ये सेनापति क्या है? महाराज के आने का समय हुआ है। चाहे कोई भी हो, बगल से आना पड़ेगा। आप आगे आइए। कोई बात नहीं, आप जाइए। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। पीछे अभी बहुत लोग बाकी हैं। सबको आगे आना होगा। ओए यार, ये तो इसके बाद तुम। यार कितना घटिया बंदा है। हो जाएगा। आपको एक जैसा ये ठीक हो गया। बाहुबली की धर्मपत्नी देवसेना पर आरोप है कि उन्होंने सेना नायक सेतुपति की उंगलियां काट दी। सही की। राजमाता शिवगामी देवी की आज्ञा से श्री श्री भल्लाल देव महाराज के समक्ष ये सुनवाई प्रारंभ हो रही है। अवश्य। देवसेना, क्या तुम्हें अपने अपराध के बारे में कुछ कहना है? किसी सुनवाई के बिना ही मुझे हथकड़ियां पहना दी गई और पहले ही निर्णय हो चुका है कि मैं अपराधी हूँ। ये कहाँ का न्याय है? तुम निर्दोष साबित होने तक अपराधी हो। यही माहिष्मति का दंड विधान है। आदिवासी भी जिन्हें घिनौना समझते हैं उन तौर तरीकों को आप दंड विधान कहते हैं? तो ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए। अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए। अपने शासन को सूली पर चढ़ा दीजिए। जिस राज्य की मति भ्रष्ट है उसका माहिष्मति जैसा बड़ा नाम। छी! देवसेना, इस महान साम्राज्य के बारे में अगर एक और अपशब्द भी निकाला। बड़ी बड़ी प्रतिमाओं और ऊंचे ऊंचे सिंहासनों से महान साम्राज्य नहीं बनता राजमाता। सही बात है। एक विशाल हृदय से बनता है। लगता है वो यहाँ किसी के पास नहीं है। धिक्कार है। देखिए महाराज, आपके सामने इतनी निर्लज्जता के साथ बात कर रही हैं, तो सोचिए मेरे सामने आपके बारे में कितनी तुच्छ बातें कही होंगी। सोच के देखिए महाराज। बाहुबली, आप फैसला। नहीं छोड़ेगा भाई। शांत हो के साथ उसने तो हाथ काटे थे भाई, ये गला काट दे। वास्तव में क्या हुआ था बताओ सेतुपति। शिवालय भक्तों से भरा हुआ था महाराज। देवसेना भी वहां दर्शन के लिए आए। तभी आप क्या समय हो गया था, तो मैंने उनसे कहा कि वो आए मुख्य द्वार की जगह दूसरे द्वार से आए। बाहु, ये क्या व्यवहार है? तुम पीड़ित को धमका रहे हो। विनती करने से सच बाहर नहीं आएगा महाराज।
अपनी हद पार कर रहे हो बाहुबली। एक गर्भवती को बेड़ियों के साथ खड़ा करके ये सभा पहले ही अपनी हद पार कर चुकी है माँ। चाहे गर्भवती हो या वृद्ध, तुम हो या मैं, न्याय विधान सबके लिए एक है। जानते भी हो क्या हुआ था? क्या हुआ था देवसेना? शिवालय में सभी महिलाओं को एक तरफ बुलाया, अंदर भेजने के बहाने वो सब पर हाथ डाल रहा था। मेरे साथ भी वो यही करने वाला था, तो उसकी उंगलियां काट दी। गलत किया देवसेना, जान से मार। हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका। अच्छा किया भाई, अच्छा किया। समझ लगी है, काट के रख दिया। मैं तो अभी बोल ही रहा था, ऐसे ही होना चाहिए। आ जा भाई। ये दुस्साहस मेरी सभा में। झूठ बोला तभी सेतुपति के शब्द लड़खड़ा गए। निर्दोष है तभी देवसेना ने निडर होकर सब सच कह दिया। सेतुपति दोषी साबित हुआ, उसका सर कट गया। बाहुबली, मान लिया सेतुपति अपराधी है भी, तो इसका निर्णय किसे करना चाहिए, दंड देने का अधिकार किसे होना चाहिए? तुम्हें या महाराज को, या फिर तुम खुद को महाराज मानते हो? गोद भराई के दिन तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि महाराज तुम्हें बनना चाहिए। उसकी इच्छा पूरी करने के लिए ये दुस्साहस किया तुमने। चेतावनी देने के बावजूद तुम्हारी पत्नी हमारे संविधान को अपशब्द कहती रही, हमारे महान न्याय शास्त्र को कोसती रही। उसने शब्दों से हमारा तिरस्कार किया और तुमने तलवार से। तुम दोनों ने जो किया वो है राजद्रोह। महामंत्री, इस महाअपराध का दंड क्या है बताया जाए। राजकुटुंब से यदि ऐसा अपराध होता है तो उन्हें राजमहल से सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यार ये क्या बात हो? इस पर अमल किया जाए। ये क्या? तुम दोनों अभी इसी क्षण इसी स्थिति में ये राज प्रांगण छोड़कर निकल जाओ। लॉर्ड, एक और आपका विधान है, दूसरी ओर आपका सिखाया हुआ धर्म। इन दोनों के बीच जो संघर्ष है उसमें मेरी तलवार धर्म की ओर झुक रही है मां। पद छीन लिया जाए या बहिष्कार कर दिया जाए, माहिष्मती की सेवा के लिए, उसकी रक्षा के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन इस समय तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? ये यहाँ क्यों आया है? क्षमा करें प्रभु, आज वो बच निकला। कल तक उसका सिर मेरे हाथ में होना चाहिए था, तुम्हारा सिर तुम्हारे हाथ में होगा। जाओ। भला प्रभु। भला किसका सर? और किसका? बाहुबली का। लॉर्ड, तुम पागल हो गए हो? तुम इतना नीचे गिर जाओगे कि हत्या कराओगे? उसकी पत्नी और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी मरवा दूंगा। अगर आप बीच में आए तो भूल जाऊंगा कि आप मेरे पास ये इनकी कोई चाल तो नहीं है? चाल ही ओए ये फंस गया। सुन लिया, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूं। वो अगर मन में कुछ ठान ले तो उसे करके ही मानेगा। ये बाहुबली को तुरंत बताना चाहिए। वो मानेगा? बाहुबली कपट नहीं जानता। यार ये क्या? वो मानेगा चाल नहीं कि उसका भाई इतना नीच है। अगर वो सुन रहा है तो आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो तुम्हारे हाथ में है कुमार। मेरे हाथ में? बल्लाल देव की हत्या करनी होगी। मना मत करना कुमार वर्मा, बाहुबली के लिए। सारा यार ये बंदा तो बिल्कुल यार, और ही मोड़ ले लिया मूवी ने, क्योंकि पहले तो बाहुबली को वहाँ से हटाया गया, लेकिन ये कि उसकी पत्नी ने जो स्टेप लिया है ना, वो ठीक लिया था यार उन्होंने। नहीं ऐसे ही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि भाई उनको बहुत बड़ा एक चांस मिल गया है और उनके हाथ में जो चीज़ है ना वो है भाई उनकी माता, जो उनके फैसले, क्योंकि बाहुबली उनके फैसले के आगे झुक नहीं सकता, मतलब कि फैसला उसने मानना है चाहे जो भी करे, वो ही चीज़ उनको भाई लेकर आगे जा रही है।
भाई अब जो उन्होंने काम किया ना बाहुबली को भाई यहाँ से निकाल दिया है अपने राजमहल से, तो भाई उनके लिए ये बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब देखो भाई आगे क्या बनता है उनके साथ। इस तरह ये भाई जब वो उधर अपना लड़कियों को टच कर रहा था ना, तो इसने भाई इशारा किया कि अब आपकी बारी है। तो उसने भाई जब वो करीब गई है, उसने उसके खंजर निकाला और उसकी उंगली काट दी है जी। लेकिन भाई उधर दरबार में भाई वो आदमी वो झूठ बोल रहा था कि मैं इस तरह कर रहा था, और तेरे को कहा कि इधर से आए। तो उसने जब भाई बाहुबली उसके करीब गया तो वो थोड़ा सा ना हिला है। तो भाई अपना दूसरा भाई जो अपना महाराज है ना जो बना हुआ सरतनस का वारस, तो उसने कहा कि आप इसको दबका रहे हैं कि उसने कहा कि दबका नहीं रहा, इससे सच उगला रहा हूँ मैं। हाँ उसी वक्त ही गला नहीं, ऐसे ही उसने कहा कि इसका हाथ क्यों काटा है, उसी वक्त आपने गला काटना चाहिए। लेकिन खैर वो तो हो गया। लेकिन आगे भाई आपको सीन बनने लगा ना, लग रहा है कि ये इसको एक ट्रैप में लेके आ रहे हैं। ये मतलब जिस तरह उसने अपने बाप को पकड़ा, उसको धक्का दिया, मतलब एक प्लानिंग की कि मैं वो किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो ये कोई इसके ऊपर ना कोई इस तरह का सीन करने लगे। देखो बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।